आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं जी, है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। fx बराबर दिया हुआ है 3 इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, fx बराबर ही दिया हुआ है 4, इसकी कंडीशन है इफ 1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 3। ठीक है, 5 इफ 3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, आपसे पूछ रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी, है ना। आप कंटिन्यूटी को चेक करें, डिस्कस करें ऑफ द फंक्शन, है ना। ये जो फंक्शन डिफाइंड किया हुआ उसके कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे सर कि यहाँ पर पॉइंट कौन सा लूं है ना, किस पॉइंट पर चेक करें। तो आपको बताया था कि जहां इक्वल का साइन होता है वहां से मैं ए पॉइंट को चूज करता हूं, सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो यहां पर देखो इक्वल कितनी जगह पे है ना, एक 0 पे है, 1 पे है ना, और देखो 3 पे है ना। इक्वल साइन चाहे लेस देन ग्रेटर देन हो, इक्वल है यहाँ पे इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ भी है, तो हमारे पास 0 पॉइंट आ रहा है, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट और 10 पॉइंट। ठीक है, तो सभी का बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले हम 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, फाइंड करेंगे कि 0 पर ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ना, क्या है। 1 पर, फिर 3 पर, 10 पर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग 0 पर चेक करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है केस 1 करके। लिखेंगे हेयर x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छे से समझना। ठीक है, ए पॉइंट पर मैं 0 पॉइंट पर चेक कर रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू यानी कि f0 फाइंड करूं। ठीक है, 0 इक्वल कहां पे है, देखो यहां पे इक्वल है ना। इसके वैल्यू सामने देखो कितनी है, 3 है, हो चुका है ना। फिर आप राइट हैंड लिमिट फंक्शन का x टेंड्स टू 0 पे चेक कर रहे हो, 0 पॉजिटिव है ना, इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस है, यहां पे क्या होगा 0 प्लस h। ठीक है, अब ये वैल्यू किसमें पुट होगा, है ना। तो राइट हैंड के लिए मैंने बताया था कि x ग्रेटर देन a वाले कंडीशन में। ठीक है, तो x ग्रेटर देन a, दैट मींस x ग्रेटर देन a हमारा पॉइंट यहां पर 0 पे चेक कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंडीशन हम वैल्यू राइट का लिमिट को पुट करके निकालेंगे, फाइंड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड, है ना, 0 लेस देन x, ऐसा भी हो सकता है। एक ही बात है, ध्यान दीजिए दोनों, है ना, कंफ्यूज ना करेंगे कि सर यहाँ पर x इधर है और ये इधर, ऐसा कुछ नहीं है। x यहाँ भी बड़ा ग्रेटर देन दिखा रहा, यहाँ भी x ग्रेटर ही। ठीक है, तो चलो ऐसा भी कर लेते हैं, इरेज कर लेता हूं। तो ये वैल्यू होगा, ध्यान दीजिए, देखिए तो, है ना ये। तो यहां पे आप पुट करेंगे, यानी इसके सामने लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू, ठीक है, 0 प्लस h, यहाँ x तो है नहीं, तो जितना वैल्यू है वही पुट हो जाएगा, केवल होगा 3। ठीक है, इज इक्वल टू कितने हो गए, फाइनली यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि h है ही नहीं, तो जो वैल्यू है वही लिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर हम लोग वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका बाउंड्री पॉइंट है जी। ठीक है, मैंने बेसिक्स थ्योरी में आपको बताया था, जब आपको कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था, है ना, वहां पर बताया था कि बाउंड्री पॉइंट होता क्या है। ठीक है, फिर भी आपको जब यहाँ बता रहा हूं तो ग्राफ आपको कम से कम बता ही सकता हूं। ठीक है, देखो ग्राफ समझना चाहिए, है ना, आपको पूरी रूप से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई माइनस। ठीक है, आप एक बात बताइए कि हम किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 0 पे ना, x इक्वल टू 0, मेरा एक्स एक्सेस x इक्वल टू 0। ठीक है ना। सबसे पहली बात आप ये बताइए कि अगर x, ठीक है, लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो मेरा जाएगा वो इधर आएगा जी, हाँ, यानी कि ये डायरेक्शन हमको किधर ग्राफ बनाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा कंडीशन ऐसा दिया रहेगा x, है ना, 0 से बड़ा है x, है ना, यानी x पॉजिटिव,
ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन किधर जाता है, इधर जाता है ना, यानी कि राइट साइड जाता है, राइट हैंड साइड। ठीक, ये सिंपल सी बात है, आप जानते हैं इसको। लेकिन टू दी पॉइंट हम लोग बात करते हैं सर, कि पहले इक्वल की साइड में बात करिए। इक्वल x इक्वल टू जब 0 है, x बराबर 0, तो उसका वैल्यू कितना दिया 3, तो 1 2 3 सपोज यहाँ पर 3। ठीक, अब दूसरे कंडीशन पे चलो। हाँ, x क्या है, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा। देखिए x क्या है, 0 से ज्यादा बड़ा, देखिए किस डायरेक्शन में जाता है, राइट साइड, यानी कि राइट साइड। इधर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। ठीक, क्या ऐसा कंडीशन है लेफ्ट वाला x लेस देन 0? कहीं पर भी ऐसा कंडीशन तुम्हारा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन है मैंने इसके ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, और जब आपको बताया था, ठीक है, कि आपका ग्राफ फंक्शन वैल्यू और इधर लेफ्ट में है ही नहीं, तो हम केवल क्या फाइंड करेंगे, केवल फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर आ जाता है जी, ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप बेसिक थ्योरी जो बताया ना मैंने फर्स्ट वीडियो में, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पर गौर करने की बात है, यही कंडीशन है, ऐसी कंडीशन को आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, लेफ्ट की बात ही नहीं कर रहा तो हम लेफ्ट लिमिट निकाल कैसे सकते हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान दो, फंक्शन वैल्यू तो 3 है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकाला तो वो भी 3 आया, है ना, इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे हेयर, है ना, हेंस लिख देंगे, हेंस फंक्शन वैल्यू यानी कि f0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू 0 प्लस is continuous function। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है फ्रेंड, है ना, ये आप ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ दिखा दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट आपका ठीक है, समझे ना, तो बेहतर होगा। ठीक है, अब से पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 3 पे चेक कर, 0 के बाद कितने 1 है ना, 1 पे आप चेक करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग केस 2 पे बात करेंगे। लिखेंगे here x इक्वल टू a, जो पॉइंट है मेरा 1 है, 1 पे चेक कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू f1 है ना, 1 इक्वल है, इक्वल वाले से देखिए कितने मिलते हैं, सामने करिए। अब इसके राइट हैंड निकालो, राइट हैंड लिमिट फंक्शन का fx x टेंड्स टू 1 पे चेक करें तो 1 प्लस इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, ये तो लिख लेंगे। 1 पे हम निकाल रहे हैं राइट हैंड, है ना, तो हमने बनाया था कंडीशन राइट हैंड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए बताया था हमने कंडीशन कि x ग्रेटर देन a होना चाहिए। ठीक है, तो a हमारा 1 है, यानी x ग्रेटर देन 1, ऐसा कंडीशन लिखना चाहिए, है ना, ऐसा कंडीशन पुट करेंगे। या इसको उल्टा करके ऐसे बोल सकते हैं कि 1 इज लेस देन x, है ना, ऐसा कंडीशन पुट करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए क्या ऐसा है हमारे पास, है ना, देखते हैं 1 लेस देन x, है ना, या x बड़ा होना चाहिए 1 से, यहाँ पे x छोटा है 1 से। ठीक है, यहाँ पे तो x है ना, 1 से बड़ा है x, हाँ, इस पे गौर करना है फ्रेंड, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, कंडीशन आपको देखने हैं। 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 तो यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे, लेकिन 1 जो है यहाँ पे x क्या है, छोटा है, ये कंडीशन बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग राइट का वैल्यू नहीं लिख सकते, है ना, 3 नहीं लिख सकते। कंडीशन जहां पर वैलिड होगा वहीं पे x बड़ा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए 1 से, x बड़ा 1 से। ठीक है, तो हमारे कितना वैल्यू होगी 4, ठीक, 4 नहीं, तो पहले लिख लेता हूं मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, यहाँ पे x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो केवल 4 ही लिखा जाएगा। ये पुट होता है ना, तो पुट क्या होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 4, केवल 4, फाइनली आपको मिलेगा 4। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे समझना, अपना नहीं है ना, शांत से पढ़ेंगे, बिल्कुल आप इस तरह के क्वेश्चन आके बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तब तो आपके पास ये चीज हो जाएगी।
सीख पाओगे। ठीक, चलो राइट हैंड लिमिट हो चुका है ना। ये सब जो इधर बताता हूँ ना, ये सब साइड की बातें ना लिखेंगे, ठीक है, समझना है क्या। अब हम लोग लेफ्ट हैंड है ना, राइट के बाद इसका लेफ्ट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एफ एक्स एक्स टेंस टू कितने के 1 पे 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। चलो इसका वैल्यू बताओ किसमें पुट करूं, है ना। तो इसके कंडीशन मैंने बताया था जी लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद किए होंगे, याद आपके माइंड में होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिए बताया था एक्स लेस देन ए की कंडीशन 1 है, ठीक है। तो एक्स लेस देन ए मेरा 1 है, ऐसा कंडीशन है क्या, ठीक है। एक्स लेस देन 1, देखो x जो है लेस देन 1 है यहाँ पे, है ना कंडीशन। तो इसके वैल्यू कितने हैं 3 है, तो लिख लीजिए पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो है, इसके प्लेस पे लिखेंगे 3, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर पुट होगा, यहाँ तो है ही नहीं, तो जो वैल्यू है वही उतर जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा 3, ठीक। अब इसे ध्यान दीजिए, फंक्शन वैल्यू 3 है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू 4 और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू 3, तो ये क्या कंटिन्यूअस है, नहीं ना, बोलेंगे इट इज ए डिसकंटिन्यूअस, है ना। देखेंगे हेंस इसका भी ग्राफ ये समझाता हूं, ठीक है, इसका भी ग्राफ समझाता हूं, इसको लिख लेते हैं। हेंस f1 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड बराबर, इसको लिख लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 माइनस इज इक्वल टू लेफ्ट बराबर नहीं, राइट हैंड बराबर नहीं, राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, ठीक। इसको ऐसे लिखना है अच्छे से, लिखेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस, है ना जी, डिसकंटिन्यूअस एट, दिख रहा है जी, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इस पॉइंट पर 1 एट एक्स इक्वल टू, ठीक है। आप इसे अच्छा से लिख लेंगे, है ना। चलो इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, इरेज कर देता हूं, है ना। फ्रेंड हम लोग x बराबर 1 पे चेक कर रहे थे, है ना। अब x इक्वल टू 1 का जो है ना ग्राफ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए x इक्वल टू 1 लिया, ठीक। अब x इक्वल टू 1 पे पॉइंट कितना दिया था जी, x इक्वल टू इक्वल की बात कर रहे हैं, है ना। इक्वल की बात करें कितना दे रहा, 3 दे रहा, तो 1 2 3 पॉइंट सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब कंडीशन की बात करते हैं, ठीक, 1 का ही है ना, 1 का कंडीशन वाले x लेस देन 1 है, 1 से छोटा, x मतलब है ना छोटा ही है ना, 1 से छोटा, यानी x जो है लेस देन 1 से छोटा की बात कर रहा है, तो उसका वैल्यू कितना है 3 है, छोटा x जब छोटा इधर आ रहा है ना, तो वैल्यू कितना 3 ही है, हाँ 3 है, ग्राफ इधर रहेगा, ठीक। आगे कंडीशन इस पे, ठीक है, x जब 1 से बड़ा है, 1 पे चेक करें ना, है ना, x का वैल्यू बड़ा, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना 4 है, तो 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर आएगा, यानी x क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 से बड़ा, है ना, 1 से बड़ा, तो इसका ग्राफ इधर जाएगा इस पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे तो 3 है, मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिया है, ठीक है। और छोटा है तो जब छोटा ले रहे हैं तब की वैल्यू 3 ही है, इसका ग्राफ यहां बन रहा है छोटे वाले का, ठीक। लेकिन अगर हम लोग x से बड़ा ले रहे हैं, 1 से बड़ा जा रहे हैं, है ना, x का वैल्यू क्या 1 से बड़ा है, तो उसका वैल्यू कितना दे रहा 4, तो 4 तो ऊपर जाएगा ना, 3 यहाँ पे 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। और बड़ा हमारा इधर फिगर जाता है तो फिगर इधर बनेगा, ठीक। अब इस फिगर में देखो क्या ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, नहीं ना, यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या हमारा ब्रेक है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे फंक्शन ऐसा ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब 3 पे चेक करते हैं, है ना। तो हम लोग केस 3 पे आते हैं। x इक्वल टू a पॉइंट हमारा 3 है, तो चलिए फंक्शन वैल्यू f3 इक्वल का साइन 3, जिस पॉइंट पे चेक करो उसका इक्वल 3 पे इक्वल, तो कितना उसका वैल्यू 5। राइट हैंड लिमिट फंक्शन का fx x टेंस टू 3 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। ठीक है, अब आप बताओ किसमें पुट करो, है ना, ग्रेटर वाले, x ग्रेटर है a वाले में, और ये हमारा 3 है, तो x ग्रेटर है 3, x बड़ा होना चाहिए 3 से, बस ध्यान दीजिए। देखिए x बड़ा है 3 से, देखिए 3 से x बड़ा है, ठीक है, इसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये पुट करते हैं, लेकिन अब है ही नहीं x, तो जो है वो लिख लीजिए 5, तो ये आपका 5 है, ठीक है, ये आपको रफली बता रहा, ठीक है। चलिए कर दिया, या तो हो गया, है ना। अब इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का x टेंस टू कितने की 3 क्या माइनस इज इक्वल टू लिखाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस, है ना, 3 माइनस h, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे, है ना। तो x लेस देन a वाले में, यानी x लेस देन a मतलब 3 पे, x लेस देन 3, देखिए x लेस देन 3, ठीक है। जिस पॉइंट का बात करें उसी पॉइंट का कंडीशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ कितना है 4, तो लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 4, यहाँ पर x सही नहीं लिख रहा हूँ, क्या करूँगा 4, ठीक है। तो क्या सभी वैल्यू बराबर है, नहीं ना, फंक्शन वैल्यू 5, राइट हैंड वैल्यू 5, लेफ्ट हैंड वैल्यू 4 आ गया, तो हैंस बोलेंगे, हैंस फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट fx x टेंस टू 3 प्लस इज इक्वल टू इक्वल नहीं, डज नॉट इक्वल टू, है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लिखते हैं तो इस बात पर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। वो भी टर्म अगर स्टेप गलत हो जाए ना जी, तो नंबर कट जाता है, ठीक है। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितने में चेक कर लेते हैं 3 पे, ठीक है, दिख रहा है जी, ठीक है। अच्छा तो लिख लेंगे आप, ओके। अब लास्ट पॉइंट बच रहा है 10, ठीक, 10 भी चेक कर लेते हैं। केस नंबर 4 पे आते हैं, देखेंगे यहाँ x बराबर a इज इक्वल टू 10, है ना, 10। अब इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है ना। कैसे सर, देखो एक तो इक्वल का साइन, इक्वल से आपने ले लिया, और उसकी दूसरी पॉइंट जो है वो x लेस देन 10 है ना, ये कंडीशन है, और एक x बराबर 10 है, दो ही कंडीशन है हमारे पास 10 का, ठीक। तो दो ही कंडीशन है, तो हमें यहाँ पर दो ही चीज चेक करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जैसे मैंने 0 पर चेक किया था, 0 का भी दो ही कंडीशन था, ठीक। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो मुझे फंक्शन वैल्यू मिलेगा, है ना, ये पर 10 पे निकालेंगे, और ये कंडीशन किसको बताया, x जो है वो छोटा है 10 से, हाँ 10 पार्टिकल से छोटा, छोटा मतलब कि लेफ्ट, है ना, बड़ा मतलब राइट, ठीक। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड अगर वैल्यू बराबर आ गया हमेशा कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। आप थ्योरी जो है ना वो एक बार जरूर देख लीजिए मेरा थ्योरी, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा जी फुल्ली रूप से, ठीक। तो चलो ये मैंने रफली आपको बताया कि देखो चेक किस पे करेंगे, क्योंकि जब बनाते हैं ना तो थोड़ा सा हम लोग ये भी सोचते हैं कि जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसका क्या राइट हैंड है निकलेगा या लेफ्ट हैंड निकलेगा, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं ना, बनाते तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसका दो ही कंडीशन है, और कहीं कंडीशन नहीं है 10 का, ठीक। चलो तो चलो जी, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू 10, तो उसका फंक्शन वैल्यू 5 है, फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट fx
x टेंस टू 10 माइनस इज इक्वल टू लेंगे h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h। ये भी पुट होगा है ना x लेस देन a वाले में, यानी x लेस देन 10 वाले में, ठीक, x लेस देन 10 इसका वैल्यू 5 है। तो ऐसा लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 10 है ना 5 है ना, तो फाइनल एफ कितना मिलेगा 5, ठीक। तो फंक्शन वैल्यू है लिखेंगे, फंक्शन वैल्यू यानी f10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx x टेंस टू 10 माइनस is continuous function, ठीक है। इसका भी ग्राफ थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो ग्राफ सबका बनेगा, लेकिन फिर भी जो जिसमें कंफ्यूजन आपको लगता है उसको समझाना बहुत जरूरी है। चलो 10 पॉइंट मान लीजिए 10 हमारा यहाँ पे है, ठीक। तो 10 पॉइंट पर वैल्यू कितना है, x बराबर 10 है, 10 है, उसका वैल्यू कितना 5 मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक। छोटा है ना, जब x 10 से छोटा हमारा इधर आएगा ग्राफ है ना, तो पॉइंट जो है इधर ग्राफ आएगा, ठीक। तो हमें क्या इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, क्या क्या चेक करेंगे, एक फंक्शन वैल्यू, यहाँ का वैल्यू यानी ये फंक्शन वैल्यू, ठीक, और उसके लेफ्ट में इधर क्या चेक करेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। अगर ये दोनों आपस बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस बोलेंगे, ठीक। ग्राफ हमारा ये बनेगा इसका, ठीक है। आप इससे लिख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है fx बराबर 2x if x लेस देन 0, 0 if 0 is less than equal to x, x less than equal to 1, ठीक है, और x if x ग्रेटर देन 1, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, है ना। पॉइंट हमें बताइए कितने पॉइंट पे चेक करना होगा, 2 पॉइंट है ना, देखो इक्वल वाले से, एक 0 पे बनाना होगा और एक 1 पे चेक करना होगा, ठीक। तो लिखेंगे इस सॉल्यूशन में केस 1 here x is equal to a, जो पॉइंट है वो 0 है, ठीक। तो फिर सबसे पहले 0 निकाला, 0 पे इक्वल हमारा 0 ही है, जिस पॉइंट पर है ना 0 पे चेक करें तो 0 पर इक्वल 0 यहाँ पर दिया हुआ। फिर हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, यस, ठीक है, फंक्शन fx x टेंस टू 0 है ना 0 प्लस, किसे पुट होगा, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a, यानी x ग्रेटर देन 0 है ना, तो x ग्रेटर देन 0, x बड़ा होना चाहिए 0 से, देखो x बड़ा है, कितना 0 से बड़ा है x, कितना उसका 0, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, यहाँ तो क्या 0 ही है, 0 इतना करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का fx x टेंस टू 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब बताओ जी, जो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे पुट होगा, x लेस देन a है ना, x लेस देन a, तो x लेस देन a मतलब 0, ऐसा कंडीशन यहाँ पे, तो पुट करो 2 का 2, x की जगह पर ये पुट कर दो, है ना 0 माइनस h। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 into 0 0 हो जाएगा जी माइनस 2h। अब h की जगह पर 0 अप्लाई करो, 0 पुट करो, 0 माइनस 0 फाइनल 0, ठीक। तो क्या मिला, फंक्शन वैल्यू 0,
राइट हैंड लिमिट वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, हेंस लिख लेंगे, हेंस फंक्शन वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग केस 2 पे बात करेंगे। केस 2, है ना, हियर x बराबर a इज इक्वल टू 1, है ना, a को जो पॉइंट हम लोग लेते हैं वो यहाँ पर 1 है, 1 पे चेक करेंगे, इसके बाद 0 है। लिमिट एस टेंड्स टू 0 का 0, ठीक है, ये वैल्यू किसे पुट होगा, हाँ, ग्रेटर, x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a हमारा कितना है, 1 है, x बड़ा होना चाहिए 1, क्योंकि x बड़ा है 1, हाँ, यहाँ पर 4 का 4 x की जगह पर 1 प्लस x 1 प्लस h, लिमिट एस टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 4h, h की जगह पर 0 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0, फाइनली 4 मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट fx का x टेंड्स टू 1 माइनस h, तो लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं, लेफ्ट में क्या होता है, x छोटा a से, x छोटा 1 से, ऐसा होना चाहिए, x छोटा है 1 से, उसके बाद क्या लिखते हैं, हमारे पास 0 है, 0 यहाँ पर, हाँ, क्योंकि देखिए 0 है ना, तो फाइनली को 0 मिला। अच्छा, तो क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन वैल्यू 0, राइट हैंड वैल्यू 4, लेफ्ट हैंड वैल्यू 0 है, ठीक है, बराबर तो सब नहीं है यहाँ पे, फंक्शन वैल्यू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, है ना, राइट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है जी, आप इसे अच्छे से लिखेंगे, ये चीज डिसकंटिन्यूअस, x बराबर 1, ठीक है।